एक सामान्य दिन में प्रश्नों के उत्तर सीखने में अनगिनत घंटे व्यतीत होते हैं। लेकिन अभी हम इसके विपरीत करेंगे। हम प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जहां आप उत्तर नहीं जान सकते क्योंकि वे अज्ञात हैं। एक लड़के के रूप में मैं बहुत सी चीजों के बारे में माथापच्ची करता था। उदाहरण के लिए, यह कैसा लगेगा कुत्ता बनना है? क्या मछली को दर्द महसूस होता है? खैर, कीड़ों के बारे में क्या ख्याल है? क्या महाविस्फोट महज एक दुर्घटना थी? क्या कोई ईश्वर है? और यदि हाँ, तो हम इतने आश्वस्त कैसे हैं कि यह वह है, वह नहीं? इतने सारे निर्दोष लोगों और जानवरों को भयानक चीजें क्यों झेलनी पड़ती हैं? क्या सचमुच मेरे जीवन के लिए कोई योजना है? अभी भी भविष्य लिखा जाना बाकी है, या यह पहले से ही लिखा हुआ है? हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन फिर क्या मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है? आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक जैविक मशीन हूँ? लेकिन फिर मैं सचेत क्यों हूँ? चेतना क्या है? क्या रोबोट एक दिन जागरूक हो जाएंगे? मेरा मतलब है, मैंने एक तरह से यह मान लिया था कि किसी दिन मुझे इन सभी सवालों के जवाब बता दिए जाएंगे। किसी को पता होना चाहिए, है ना? अंदाजा लगाओ क्या? कोई नहीं जानता। उनमें से अधिकांश प्रश्न अब मुझे पहले से कहीं अधिक उलझन में डालते हैं। लेकिन उनमें गोता लगाना रोमांचक है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के किनारे तक ले जाता है और आप कभी नहीं जानते कि आपको वहां क्या मिलेगा। तो दो प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पृथ्वी पर कोई नहीं जानता। कभी कभी जब मैं एक लंबी विमान उड़ान पर होता हूँ, तो मैं उन सभी पहाड़ों और रेगिस्तानों को देखता हूँ और यह जानने की कोशिश करता हूँ कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है। और फिर मुझे याद आया कि वहाँ एक वस्तु है। हम हर दिन देखते हैं कि वस्तुतः 10 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इसके अंदर सूरज असंभव रूप से बड़ा लगता है, लेकिन चीजों की महान योजना में यह मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 400 अरब सितारों में से एक है, जिसे आप एक स्पष्ट रात में आकाश में फैले हल्के सफेद धुंध के रूप में देख सकते हैं। और यह बदतर हो जाता है। हमारी दूरबीनों द्वारा संभवतः 100 अरब आकाशगंगाएं देखी जा सकती हैं। तो यदि प्रत्येक तारा रेत के एक कण के आकार का होता, तो आकाशगंगा के पास समुद्र तट के 30 फुट गहरे 30 फुट के विस्तार को रेत से भरने के लिए पर्याप्त तारे होते। और संपूर्ण पृथ्वी पर समग्र ब्रह्मांड में तारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त समुद्र तट नहीं है। ऐसा समुद्र तट वस्तुतः करोड़ों मील तक बना रहेगा। पवित्र स्टीफन हॉकिंग। वह बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन वह और अन्य भौतिक विज्ञानी अब एक ऐसी वास्तविकता में विश्वास करते हैं जो अब भी अकल्पनीय रूप से बड़ी है। मेरा मतलब है, सबसे पहले, हमारी दूरबीनों की सीमा के भीतर 100 अरब आकाशगंगाएं संभवतः कुल का एक छोटा सा अंश है। अंतरिक्ष का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। अधिकांश आकाशगंगाएं हमसे इतनी तेजी से अलग हो रही है कि उनसे प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी पृथ्वी पर हमारी भौतिक वास्तविकता उन दूर अदृश्य आकाशगंगाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हम उन्हें अपने ब्रह्मांड का हिस्सा मान सकते हैं। वे समान भौतिक नियमों का पालन करते हुए एक विशाल इमारत बनाते हैं, और सभी एक ही प्रकार के परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो से बने होते हैं, जो आपको और मुझे बनाते हैं। हमारी दूरबीनों द्वारा संभवतः 100 अरब आकाशगंगाएं देखी जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश ब्रह्मांड कभी भी जीवन का समर्थन कर सकते हैं और एक नैनोसेकंड में अस्तित्व में और बाहर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी संयुक्त रूप से वे 11 आयामों तक संभावित ब्रह्मांडों की एक विशाल विविधता बनाते हैं, जिसमें हमारी कल्पना से परे चमत्कार शामिल है। स्ट्रिंग सिद्धांत का अग्रणी संस्करण 10 से 500 ब्रह्मांडों से बनी एक बहुविविधता की भविष्यवाणी करता है। यह एक ऐसा है जिसके बाद 500 शून्य है। एक संख्या इतनी विशाल कि यदि हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में प्रत्येक परमाणु का अपना ब्रह्मांड होता और उन सभी ब्रह्मांडों में सभी परमाणुओं का अपना ब्रह्मांड होता, और आपने इसे 2 और चक्रों तक दोहराया, फिर भी आप कुल के एक छोटे से अंश पर ही रहेंगे। अर्थात 1 ट्रिलियन 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 ट्रिलियनवा। लेकिन वह संख्या भी अन्य अनंत संख्या की तुलना में बहुत छोटी है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि स्पेसटाइम सातत्य वस्तुतः अनंत है और इसमें अलग अलग गुणों वाले तथाकथित पॉकेट ब्रह्मांडों की एक अनंत संख्या शामिल है। आपका दिमाग कैसा चल रहा है? क्वांटम सिद्धांत एक बिल्कुल नई उलझन जोड़ता है। मेरा मतलब है, सिद्धांत सभी संदेहों से परे सच साबित हुआ है, लेकिन इसकी व्याख्या करना चकित करने वाला है। और कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि आप इसे केवल तभी सुलझा सकते हैं
जब आप कल्पना करें कि हर पल बड़ी संख्या में समानांतर ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं और इनमें से कई ब्रह्मांड वास्तव में उस दुनिया के समान होंगे जिसमें हम आपकी कई प्रतियां शामिल करेंगे। ऐसे ही एक ब्रह्मांड में आप सम्मान के साथ स्नातक होते हैं और अपने सपनों के व्यक्ति से शादी करते हैं। दूसरे में इतना नहीं। खैर, अभी भी कुछ वैज्ञानिक है जो इसे बकवास कहेंगे। ब्रह्मांड कितने हैं? इस प्रश्न का एकमात्र सार्थक उत्तर एक ही है, केवल एक ब्रह्मांड। और कुछ दार्शनिक और रहस्यवादी यह तर्क दे सकते हैं कि हमारा अपना ब्रह्मांड भी एक भ्रम है। इसलिए जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, इस प्रश्न पर कोई सहमति नहीं है, आसपास भी नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि उत्तर शून्य और अनंत के बीच कहीं है। खैर, मुझे लगता है कि हम एक और बात जानते हैं। भौतिकी का अध्ययन करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। हम शायद ज्ञान में सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं जो मानवता ने कभी देखा है। उस विशाल ब्रह्मांड में कहीं बाहर निश्चित रूप से जीवन से भरपूर अनगिनत अन्य ग्रह होंगे, लेकिन हमें इसका कोई सबूत क्यों नहीं दिखता? खैर, यह 1950 में एनरिको फर्मी द्वारा पूछा गया प्रसिद्ध प्रश्न है। हर कोई कहा है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि यूएफओ हर समय आ रहे हैं और रिपोर्टों को सिर्फ छुपाया जा रहा है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन यह एक वास्तविक पहेली बनकर रह जाता है। पिछले वर्ष में केपलर अंतरिक्ष वेधशाला ने निकटवर्ती तारों के आसपास सैकड़ों ग्रह पाए हैं। और यदि आप उस डेटा को एक्सट्रपलेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अपनी आकाशगंगा में ही आधा ट्रिलियन ग्रह हो सकते हैं। यदि 10,000 में से केवल एक के पास ऐसी स्थितियां हैं जो जीवन के एक रूप का समर्थन कर सकती हैं, यही आकाशगंगा में अभी भी 50 मिलियन संभावित जीवन वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पहेली है। महाविस्फोट के लगभग 9 अरब वर्ष बाद तक हमारी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। हमारी आकाशगंगा में अनगिनत अन्य ग्रहों का निर्माण पृथ्वी पर होने से अरबों या निश्चित रूप से कई लाखों साल पहले हो जाना चाहिए था और जीवन को पनपने का मौका मिलना चाहिए था। यदि उनमें से कुछ ने ही बुद्धिमान जीवन को जन्म दिया होता और प्रौद्योगिकियों का निर्माण शुरू कर दिया होता, तो पृथ्वी पर उन प्रौद्योगिकियों की जटिलता और शक्ति बढ़ने में लाखों वर्ष लगे होते। हमने देखा है कि केवल 100 वर्षों में प्रौद्योगिकी कितनी नाटकीय रूप से तेज हो सकती है। लाखों वर्षों में एक बुद्धिमान विदेशी सभ्यता आसानी से आकाशगंगा में फैल सकती थी, शायद विशाल ऊर्जा संचयन कलाकृतियों या उपनिवेश अंतरिक्ष यान के बेड़े या रात के आकाश को भरने वाली कला के शानदार कार्यों का निर्माण कर सकती थी। कम से कम आप सोचेंगे कि वे जानबूझकर या अन्यथा किसी न किसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे होंगे। और फिर भी हमें इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखता। क्यों? खैर, कई संभावित उत्तर हैं, उनमें से कुछ काफी गहरे हैं। हो सकता है कि एक एकल अतिबुद्धिमान सभ्यता ने वास्तव में आकाशगंगा पर कब्जा कर लिया हो और सख्त रेडियो चुप्पी लागू कर दी हो, क्योंकि यह किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धियों से परे है। यह बस वहां बैठा है, किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार है जो खतरा बन जाती है। या शायद वे उतने बुद्धिमान नहीं है, या शायद परिष्कृत तकनीक बनाने में सक्षम बुद्धि का विकास हमारी कल्पना से कहीं अधिक दुर्लभ है। आखिरकार यह पृथ्वी पर 4 अरब वर्षों में केवल एक बार हुआ है। शायद वह भी अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। शायद हम अपनी आकाशगंगा में पहली ऐसी सभ्यता है। या शायद सभ्यता अपने द्वारा बनाई गई प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने में असमर्थता के माध्यम से अपने विनाश के बीज अपने साथ लाती है। लेकिन और भी कई आशाजनक उत्तर है। शुरुआत के लिए हम उतना कठिन नहीं दिख रहे हैं और हम इस पर बहुत कम धनराशि खर्च कर रहे हैं। हमारी आकाशगंगा में तारों के केवल एक छोटे से हिस्से को दिलचस्प संकेतों के लिए वास्तव में करीब से देखा गया है। शायद हम सही दिशा में नहीं देख रहे हैं। शायद जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती है, वे जल्दी ही संचार प्रौद्योगिकी को विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत और उपयोगी खोज लेते हैं। हो सकता है कि सभी क्रियाएं रहस्यमय, हाल ही में खोजे गए डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के अंदर होती है, जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार प्रतीत होती है। या शायद हम गलत पैमाने पर देख रहे हैं। शायद बुद्धिमान सभ्यताओं को यह एहसास हो गया है कि जीवन अंततः एक दूसरे के साथ सुंदर तरीके से बातचीत करने वाली सूचनाओं का जटिल पैटर्न है, और यह छोटे पैमाने पर अधिक कुशलता से हो सकता है। तो जैसे पृथ्वी पर भद्दे स्टीरियो सिस्टम सुंदर छोटे आईपॉड तक सिकुड़ गए हैं, शायद बुद्धिमान जीवन ने भी पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए खुद को सूक्ष्म बना लिया है। तो सौर मंडल एलियन से भरा हो सकता है और हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
हो सकता है कि हमारे दिमाग में मौजूद विचार ही विदेशी जीवन का एक रूप हो। अच्छा, ठीक है, यह एक पागलपन भरा विचार है। एलियंस ने मुझे यह कहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह अच्छा है कि विचारों का अपना एक जीवन होता है और वे अपने रचनाकारों से भी अधिक जीवित रहते हैं। शायद जैविक जीवन बस एक गुजरता हुआ चरण है। खैर, अगले 15 वर्षों के भीतर हम आसपास के संभावित ग्रहों से वास्तविक स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देखना शुरू कर सकते हैं, जो यह बताएगी कि वे जीवन के लिए कितने अनुकूल हो सकते हैं। इस बीच अतिरिक्त स्थलीय बुद्धिमत्ता की खोज करने वाली कंपनी सेती अब अपना डेटा जनता के लिए जारी कर रही है, ताकि लाखों नागरिक वैज्ञानिक, जिनमें आप भी शामिल हैं, भीड़ की शक्ति को खोज में शामिल कर सकें। और यहाँ पृथ्वी पर खरोंच से जीवन बनाने की कोशिश करने के लिए अद्भुत प्रयोग किए जा रहे हैं, जीवन जो हमारे ज्ञात डीएनए रूपों से बहुत अलग हो सकता है। यह सब हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या ब्रह्मांड जीवन से भरपूर है या वास्तव में यह सिर्फ हम ही है। दोनों में से कोई भी उत्तर अपने तरीके से विस्मयकारी है, क्योंकि भले ही हम अकेले हो, यह तथ्य कि हम सोचते हैं, सपने देखते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, फिर भी ब्रह्मांड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक बन सकता है। मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है। ज्ञान और समझ की खोज कभी भी सुस्त नहीं होती। यह वास्तव में विपरीत है। जितना अधिक आप जानते हैं, दुनिया उतनी ही अधिक अद्भुत लगती है। और यह विचित्र संभावनाएं, अनुत्तरित प्रश्न ही है जो हमें आगे खींचते हैं। इसलिए जिज्ञासु बने रहें।